निज स्वरूप को परम पुरुष जाने भयो अपार। बंदो परमानंदमय समय सारे। देखो ये नाटक सुनेसर और इसकी उत्थानिका चल रही है। इस उत्थानिका में कितने छंद हैं? टोटल 51 छंद है इसमें। इसमें से ये अपना 14 नंबर का हो गया है। अब 15 नंबर का चलेगा। नाटक समय सार की महिमा का वर्णन, पेज नंबर 12। समय सार, नाटक समय सार की महिमा का वर्णन करते हैं। नाटक समय सार का मतलब क्या हुआ? जो समय सार का नाटक है, जैसे समय सार जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ में 10 अधिकार है और उसके प्रारंभ में ये कहा गया है कि जैसे एक मंच है, उस पर जैसे जीव अजीव आते हैं, ठीक है, वे एक ही भूत होकर के आते हैं, जीव और अजीव, मतलब एक ही स्वांग बनाकर जीव और अजीव आते हैं और बाद में निकल जाते हैं। तो जैसे मंच पे जो नृत्य होता है, तो वो जो है नाटक कहा जाता है उसको। क्या है, पुराने समय में जो नाटक हुआ करते थे, तो पद्य में हुआ करते थे, गीत में। अपन ने देखा होगा, किसी ने अगर तो नौटंकी हुआ करती थी, तो उसमें एक सूत्रधार हुआ करता था, माने वो एंकर जिसको कहते हैं आज की भाषा में, ठीक है। और वो वे आते थे और अपना अपना जो उनका काव्य होता उसको गाते थे। तो गा करके नृत्य करके और फिर इस तरह से वो एक प्रश्न करता, दूसरा उसका जवाब देता, ठीक है। इस प्रकार से नाटक करते। वैसे ये नाटक यहाँ समय सार का है इसमें, तो उसी समय सार नाटक की बात की गई है। तो जो नाटक समय सार है, ये ग्रंथ का नाम लिखा है तो अलग बात है, लेकिन मूल में तो नाटक वही है। अब उस नाटक का समावेश इसमें किया गया है, इसलिए ग्रंथ का नाम भी समय सार नाटक रख दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो वो अ, जो सम्यक दृष्टि होता है उसको पहचान जाता है कि इसमें जीव कौन है और अजीव कौन है। ये तो एक एक स्वांग करके आए थे, ठीक है ना। तो जब वो सम्यक दृष्टि समझ गया, माने जीव जो देखने वाला है वो ज्ञानी हो गया, तो अब उनका कोई अब मत खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ऐसे ही कर्ता और कर्म का है। जीव अजीव दोनों मिलकर के एक कर्ता कर्म का वेश धारण करके, तो वही करते करता है, वही कर्म है, ऐसा वेश धारण करके मंच पर आते हैं। और उसको नृत्य देखते देखते वो पहचान गया कि कौन करता है कौन कर्म है, तो निकल गए बाहर। इस तरह नाटक है। वो जो नाटक समय सार है, उस नाटक समय सार की महिमा क्या है ये बताते हैं, ठीक है। यहाँ ग्रंथ को मैंने जैसा पंडित जी साहब ने इसमें लिखा है 6 पेज में,
समय सार ग्रंथ में कि इस ग्रंथ का अवधेय, प्रयोजन और संबंध तो स्पष्ट ही है, ऐसा लिखा। ठीक है। अवधेय माने कि इसकी प्रतिपाद्य विषय वस्तु क्या है, वो तो अवधेय है जिसका प्रतिपादन किया गया है। प्रयोजन क्या है कि स्वपर का भेद विज्ञान कराना, वो प्रयोजन। और संबंध क्या है, वाच्य वाचक संबंध। ठीक है। ये शब्द तो वाचक हैं और जो उसके अर्थ हैं, जो पदार्थ है, समय सार नाम की जो वस्तु है वो वाच्य है, ये संबंध। तो इसी प्रकार से उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस नाटक समय सार को अपन समझें, उसका महात्म्य बताते हैं। अपन पढ़ते हैं पहले इसको। मुख चले को सोन, कर्म को करे बोन, जाके रस भान बुध नान जमुनत है, उनको ग्रंथ निर्गुण को सुगम पंथ, जाको जसु कहे तो सुविषय खुलत है, यही के जो पक्षी के ओढ़त ज्ञान गगन में, यही के विपक्षी जग जान मरुलत है, वो हाटक सो विमान विराटक सो विस्तार, नाटक सुनत ही फाटक खुलत है। ठीक है। देखो अब यहाँ कहते हैं, अर्थ लेते हैं अपन सीधा। यह नाटक मोक्ष को चलने के लिए सीढ़ी स्वरूप है। यहाँ सोन का अर्थ सीढ़ी किया गया है। तो आपने देखा होगा कि एक वो गुणस्थान विवेच का एक ग्रंथ है छोटा सा, उसमें उस पर एक वो बना हुआ है चित्र, हाँ, सीढ़ियों वाला। उसमें पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन की, दूसरी सम्यक ज्ञान की, तीसरी सम्यक चारित्र की, ऐसी बनाई। तो जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य सीढ़ियां हैं, ऐसे ही मोक्ष की सीढ़ियां रूप ये है। अगर इस पर सवार होकर के कोई जीव भवसागर पार कर सकता है, तो सोन का मतलब यहाँ सीढ़ी किया गया। एक दूसरा अर्थ भी होता है सोन का। सोन का अर्थ होता है सगुन, शकुन। ठीक है। तो मोक्ष चलने के लिए शकुन की तरह है, और जिसको मोक्ष मार्ग में चलना हो तो उसके लिए कोई सगुन होता है ना। हाँ, वैसा सगुन। ठीक है। अच्छा, तो यह नाटक मोक्ष को चलने के लिए, मोक्ष को, मोक्ष इसकी मंजिल है, साध्य है। मंजिल कहोगे साहब, वहां तक पहुंचना है। इसको इस चैतन्य वस्तु को, जैसे मोक्ष तक पहुंचने के लिए ये सीढ़ी के समान है। कर्म को करे कौन, माने कर्म का वमन करता है जी, अर्थात कर्म का त्याग कर देता है, कर्म से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है, तभी तो वो मिलेगा मोक्ष। उसके बिना कैसे मिलेगा? मोक्ष नाम ही उसका है कि कर्म से छूट जाए। अब कहते हैं, जाके रस भवन बुदलोन जम घुलत है, इसके रसरूप जल में। ठीक है। भवन माने यहाँ जल किया गया है, भवन का अर्थ। इसका जो रस है, रस का जो जल है, रसरूप जल है, लिक्विड, तरल, तरलता उसकी। ठीक है। उसमें विद्वान लोग नमक के समान लीन हो जाते हैं, इसमें घुल जाते हैं। ठीक है। देखो, समय सारथी ग्रंथ में एक 4 नंबर का
कलश है, उसमें लिखा है जिन वचन से रमनते, जिन वचन में जो रमण करते, जिन वचन से रमनते ये स्वयं वांत मोहा, कि वे स्वयं ही मोह का वमन कर देते हैं। तो जिन वचन में रमना माने क्या, तो भगवान की जो वाणी ये ग्रंथ है जो बनाया गया है, इसमें जिनका उपयोग रम जाता है उसके बिना उन्हें चैन ही नहीं पड़ता है? उसको दिनों रात बस उसी का चिंतन करते हैं, ऐसा जो रम जाता है उसमें। वैसे ही यहाँ पर मनीषा ने कहा कि जिसकी तरलता में जिस ज्ञानी का उपयोग रम जाता है, निमग्न हो जाता है, डूब जाता है, तो जैसे नमक पानी में घुल जाता है ना, तो पता ही नहीं चलता इस पर ना पानी में नमक कहाँ है, वो पानी ही दिखाई देता है। हाँ जी हाँ। ऐसे ज्ञान की परिणति जो है उसमें घुल गई है, तो पता ही नहीं चलता कहाँ ज्ञानी या ज्ञान क्या है और वो क्या है। वो ज्ञान उसी रूप से हो जाता है, समय सार रूप ही हो जाता है ज्ञान, लीन हो जाते हैं। आगे कहते हैं गुण को ग्रंथ, निर्गुण को सुगम पंथ, यह सम्यक दर्शनादि गुणों का पिंड है। समय सार क्या है? हाँ जी देखो, ये जिन वचन तो वास्तव में निमित्त है और वाचक है, और अपना आत्मा जो समय सार है, समय सार स्वरूप है, शुद्ध है, त्रिकालीय है, परम पारमानंद भाव रूप है, ये पदार्थ है, वस्तु है, वाच्य है, तो ये बताने वाला है उनको, जानने में आने वाला। वो जो जिन वचन में रमना माने अपने आत्मा में ही रमना है एक तरह से, उसका रस प्रकट होता है ज्ञान। इसलिए यहाँ कहा यह सम्यक दर्शनादि गुणों का पिंड है। निर्गुण को सुगम पंथ, निर्गुण माने अभेद, अभेद की प्राप्ति का ये सरल मार्ग है। ठीक है, यहाँ लिखा है मुक्ति का सरल रास्ता है। एक तो गुण माने तो गुण भेद हो गया, और निर्गुण माने अभेद हो गया, तो अभेद की प्राप्ति का सरल मार्ग है ये। इसकी महिमा वर्णन करते हुए जाको जसु कहत सुरेश अकुलत है। जसु माने यश, महिमा, तो इसकी महिमा का वर्णन करते हुए इंद्र भी लज्जित होता है। देखो, वो एक अपना सिद्ध चिरमंडल दान है ना, तो उसमें सिद्धों की स्तुति की गई है। तो उसमें एक ऐसा छंद आता है जिसमें ये लिखा है कि मैं ये जो पूरी पृथ्वी है ना, इसका तो कागज बनाओ, और जितनी वनस्पति है उसकी कलम बनाओ, और जितना समुद्र है उसकी स्याही बनाओ, तो भी हे सिद्ध भगवान आपके गुणों का गुणानुवाद नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। अब सिद्ध भगवान क्या है कि वे समय सार स्वरूप ही तो है, तो समय सार का वर्णन करना या सिद्धों का वर्णन करना एक ही बात है, उसमें क्या अंतर है? वे व्यक्त समय सार हैं, ये अव्यक्त समय सार है। तो इसलिए यहाँ ये लिखा है कि वो जो इंद्र है, सुरेश माने इंद्र, वो भी लज्जित होता है, अर्थात वो भी इतना द्वादशांग का कहता है, लेकिन वो भी उनका वर्णन नहीं कर सकता, उसके गुणों का वर्णन, उसकी महिमा का वर्णन। याही के जो पक्षी ते उड़त ज्ञान गगन में, जिन्हें इस ग्रंथ की
पक्षी रूप पंख प्राप्त हैं। इस ग्रंथ के पक्षी रूप पंख प्राप्त हैं, अर्थात जो इसकी महिमा को जानते हैं। हाँ, वे ज्ञान रूपी आकाश में विहार करते हैं। आया गण्य माने इस सम्यक ज्ञान में विहार करते हैं, वे सम्यक ज्ञान रूप हो जाते हैं। और याही के विपक्षी जग जाल में रुलत है। और इसका जो विरोध करते हैं, जो नहीं मानते हैं, अर्थात वो क्रियाकांड और बाहर जो व्यवहार है उसमें उलझे हुए हैं। हाँ जी, हाँ, वे संसार में परिभ्रमण करते रहे। अश्व में भी ये बात आई थी ना, तब मैंने वो बोला था, मुनिव्रत धार अनंत बार आज का सुना कि नहीं सुना? हाँ, आज का बहुत महत्वपूर्ण, अभी सुबह का बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है, बहुत ही ज्यादा जोरदार। कल एक विद्वान से बात हो रही, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका आजकल स्वाध्याय कौन सी ग्रंथ से? तो मैंने कहा, मैंने सुबह तो हमारे यहाँ सामूहिक स्वाध्याय बच्चन साहब से, तो मैंने ऐसा महसूस किया, तो उन्हें एक झटका सा लगा। झटका क्यों लगा? हाँ, उन्हें समझ में नहीं आता है, कठिन, मतलब उसको समझना कठिन है, उसकी भाषा भी कठिन है, बहुत 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 मुश्किल है। इसलिए आज का सुनना बहुत जोरदार है। तो उत्पाद में द्रव्यात्मक वस्तु कैसी है, अजब गजब बात है, अजब गजब बात, एकदम स्पष्ट हो जाएगा क्या गजब। हाँ जी, हाँ। अपने को मतलब क्या है, हमको जो भेद की वासना है ना, तो जब भेद की बात की जाती है तो हम भेद को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। ये भेद तो व्यवहार है भाई। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। भेद तो व्यवहार मात्र है, उपचार मात्र है, अभूतार्थ है, उसके लिए शब्द जो कहा गया, अभूतार्थ का मतलब सत्य स्वरूप को नहीं कहता, इसका मतलब अभूतार्थ। व्यवहार सत्य स्वरूप को नहीं बताता, इसका मतलब भेद कहने पर भी भेद है ही नहीं। हाँ जी, वे ज्ञान रूपी आकाश में विहार करते हैं, और जिसके इस ग्रंथ को पक्षी रूप पंख प्राप्त नहीं है, वो जगत के जंजाल में फंसता है। यह ग्रंथ शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल है। माने जो स्वर्ण होता है ना, स्वर्ण कहो या कोई रत्न कहो, बहुमूल्य वस्तु, तो बहुमूल्यता के कारण से चाहे तो उसको स्वर्ण की उपाधि दी जाए, उपमा दी जाए, चाहे उसे रत्न की उपमा दी जाए, वो मलिनता में भी स्वच्छ है। मलिनता के कारण, मलिनता मल में भी पड़ा हुआ है, तो भी उसमें मल का कोई असर नहीं होता है। ऐसे ये जो चैतन्य वस्तु समय सार ये निबोध की अवस्था में भी हो तो भी उतना ही पवित्र है, उतने ही शक्ति संपन्न है, उतने ही महान है, ये कहते हैं। शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल है, विष्णु के विराट रूप के सदृश विस्तृत है, अनंत गुण है, अनंती पर्याय है, असंख्यात प्रदेश में है, भेद देखें तो कितना है, जिनका पार नहीं पाया जा सकता है। इसलिए विष्णु के विराट स्वरूप की तरह इस ग्रंथ के सुनने से हृदय के कपाट खुल जाते हैं।
ये कहते हैं। हाँ जी, हृदय में निर्मलता आ जाती है। अब अनुभव का वर्णन करते हैं। मतलब इसमें सब चीजें बताई हैं उन्होंने। 6 द्रव्य का वर्णन आएगा इसमें, ये उत्थान का। कहो शुद्ध निहचय कथा, कहो शुद्ध व्यवहार, मुक्ति पंथ कारण कहो, अनुभव को अधिकार। इसका अर्थ करते हैं, शुद्ध निश्चय में, शुद्ध व्यवहार में और मुक्ति मार्ग में कारणभूत आत्मानुभव की चर्चा वर्णन करता हूँ। आत्मानुभव क्या होता है, उस आत्मानुभव में शुद्ध निश्चय में क्या है और शुद्ध व्यवहार क्या है, ये बताएं। अनुभव का लक्षण, ये अपन ने अभी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पढ़ा था। वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वाद के सुख रूप अनुभव या को। देखो अभी कौन सा छंद था वो, 8वें नंबर का शब्द छंद था, 8 नंबर का। तो उस दिन ये 8 नंबर के छंद में जो चौथी नंबर की लाइन आई थी, अपन ने उसकी उस दिन चर्चा की थी ना। हाँ, आप ही में आपनो स्वभाव ले धरत है। मिला भैया 8 पेज पर, 8वां छंद चौथी लाइन। आप ही में आपनो स्वभाव ले धरत है। मतलब ये अनुभव है अपने में। द्रव्य है, उसकी जो पर्याय है, उपयोग रूप पर्याय, वो पर्याय अपने में अपने स्वभाव को धारण करती है, उसको ऐसा अनुभव करती है, इसका नाम अनुभव है। लेकिन ये अनुभव कैसे होता है कि वस्तु विचारत ध्यावती, उससे पहले क्या हुआ, अनुभव से पहले वस्तु का विचार, विचार विचार, जहां तक विचार है तहां तक विश्राम नहीं है। विचार करते करते विश्राम, तो विश्राम कहाँ हो गया, अपने स्वरूप में। स्वरूप का विचार करता था, स्वरूप का विचार करते करते स्वरूप में विश्राम पा गया। तो विचार में मन का विकल्प, मन का आश्रय था, तो मन का आश्रय छूट गया। उसको कहते हैं वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम। और मन ने जहां विश्राम पाया, वास्तव में तो उपयोग ने विश्राम पाया है, मन तो छूट गया। ठीक है, दोनों बातें हो गई ना। मन का छूटना, तो पहले उपयोग ने मन का अवलंबन लिया हुआ था विचार के काल में। ठीक है, और मन का अवलंबन छूटा तो उपयोग विश्राम पा गया। उधर मन का अवलंबन छूट रहा, उसी का नाम मन पावे विश्राम। अवलंबन छूटा मन का, उसका तो मन पावे विश्राम। तो इधर क्या हुआ कि ये अपने स्वभाव में विश्राम पा गए। ठीक है, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे। और जैसे विश्राम पाया उसने, तो रस का आस्वादन आने लगा, इंद्रिय आनंद का रस परिणति में झरने लगा। रस स्वादत सुख उपजे, सुख उत्पन्न हुआ, अनुभव ताको।
ये कहते हैं देखो, आत्म पदार्थ का विचार और ध्यान करने से चित्त माने उपयोग, चित्त को जो शांति मिलती है तथा आत्मिक रस का आस्वादन करने से जो आनंद मिलता है उसी को अनुभव कहते हैं। अब अनुभव की महिमा कहते हैं। और अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव है रसकूट, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव क्या है? सबसे पहले तो चिंतामणि रत्न को जानते हो? अरे चिंतामणि रत्न में कोई चीज नहीं है इसके सामने, उसकी तो बहुमूल्यता है। इसलिए मैंने चिंतामणि रत्न मतलब जो उसको लेकर के जो कोई अपन चिंतन करे उस चीज की उपलब्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ तो इसको क्या छूट गया जिसकी उपलब्धि नहीं हुई हो उस अनुभव में, क्योंकि जो अपना है ही नहीं तो उसकी जो चिंता है वो चिंता तो आकुलता है, दुख है। ठीक है, तो अपना अनुभव हुआ तो अपना अनुभव कैसा होगा, अनुभव में क्या होगा? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा का वैसा अनुभव होता है। निरालंब पने का, अकेले पने का, ये सारे गुण जो कहे जा रहे हैं ना, ये एक साथ में ही अनुभव में आते हैं, एक ही काल में। निरालंब पना, तो आत्मा चैतन्य वस्तु वो निरालंब है कि नहीं? किसी को आलम्बन है इसको? अकेलापना, एक पना, किसी से कोई संबंध नहीं। परिपूर्णपना, इसको बाहर से क्या चाहिए? ठीक है, आनंद का और ज्ञान का घनपिंड, अनादि निधन, भैया एक क्षण के अनुभव में ये बातें आ जाती, इतना विशेष आ जाता है सब। फिर ये तो शब्दों की विकल्पों की बात है, लेकिन ऐसे ये सारे गुणों का अनुभव एक समय में होता है। मुझे बताओ, अगर एक समय के अनुभव में ऐसा नहीं होता होता तो क्या ज्ञानी जन इन बातों को ऐसे ही लिख देते? ऐसा अनुभव में आया तो उसके इतने विशेष हैं, वास्तव में इतनी विशेषताओं वाला ये द्रव्य है, यानी मैं हूँ, ऐसा वो अनुभव में आया है ना, तब तो उन्होंने लिखा, नहीं तो वे लिखते कहाँ से? कोई कल्पना से लिख नहीं सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है, समझ गए? तो ऐसा मतलब चिंतामणि रत्न का अपन अर्थ कर रहे थे ना, तो ऐसा अंदर में अब इसको अनुभव इतना कमाल का करना, अपने में परिपूर्ण हूँ, अकेला हूँ, अनंत शक्ति संपन्न हूँ, निरालंब हूँ, अनाथ निधन हूँ, ऐसी वस्तु हूँ ना मैं। तो ऐसा उसका अनुभव हुआ तो अब क्या रह गया? कौन सी वांछा रह जाएगी उसको? कोई वांछा रहने वाली नहीं। इसीलिए अपन जो पूजा पढ़ते हैं ना, तो पूजा में आप पढ़ना देखना,
कि जो भगवान की पूजा करता है, ऐसे पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा आता है कि नहीं आता? तो वो सब व्यवहार की बातें किया। वो भगवान के स्वरूप को जो समझेगा, उससे अपना स्वरूप समझ में आ जाएगा, तो उसी मनोकामना रही कौन सी मनोकामना। इसलिए कहा है वहाँ कि सारी मनोकामना मनवांछित कार्य सब पूरे हो जाते। लेकिन हमें क्या लगता है, कौन से मनवांछित कार्य? हम अज्ञान ही है, हमें संसार की वांछा रहती है, संसार के कार्य में वांछा रहती है, तो हम समझते हैं कि इन कार्यों की पूर्ति होगी। हाँ जी, हाँ, ये बात बिल्कुल। तो अनुभव चिंता बड़े रहता, अनुभव है रसकू, रस का कुआं है। क्योंकि एक बार वो अनुभव में जाए तो वहां से निकलने का कोई अभिप्राय ही नहीं है। वो तो निकल, वो रह नहीं पाता है उसमें, उसकी अशक्तता है कर्मोदय जन। लेकिन वो तो रस का कुआं है ना, रस ही रस भरा हुआ उसमें। अनुभव है रसकू, अनुभव मार्ग मोक्ष का। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर्चा सब क्या है? ये सब अनुभव, अनुभव के कारण से है ना, अनुभव मूल है ना उसमें। अनुभव के बिना सम्यक दर्शन कहाँ, सम्यक ज्ञान कहाँ, सम्यक चरित्र कहाँ? बिल्कुल 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 बिल्कुल, छटपटाहट तो होती। देखो, छटपटाहट तो चौथे स्थान वृत्ति से प्रारंभ हो जाती है, वो छटपटाहट। ये उसकी छटपटाहट क्या है बताएं आप? चौथे स्थान कि उसे बाहर के भोग नहीं सुहाते, भोगों में पड़ा हुआ है लेकिन भोग नहीं सुहाते हैं। क्यों नहीं सुहाते हैं? फिर क्या सुहाता है? जो सुहाता है वो प्राप्त कर नहीं पाता है शक्तिता से, और जो नहीं सुहाता है उसमें पड़ा हुआ है। तो छटपटाहट है ना। अब जितना आगे बढ़ेगा उतनी वो छटपटाहट उसकी जो है वो स्पष्ट होती जाएगी, स्पष्ट होती जाती है छटपटाहट की, ऐसा समझना। तो अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप, मोक्ष में भी क्या है? अनुभव ही है ना, अनुभव के अलावा और क्या है, ये कहते हैं। अब ये अनुभव की महिमा चल रही है। 19 नंबर का छंद, 14 पेज। अनुभव के रस को रसायन कहत जग, पढ़ो सब लोग। अनुभव की जो रसा कहावे सोई बोर सासु, अनुभव बोर सासु उर्द की दौर है। अनुभव की के लिए है कामधेनु चित्रावली, अनुभव को स्वाद पंच अमृत को कौर है। अनुभव कर तोरे पर सुप्रीति जोर, अनुभव समान धर्म को और है। जो अर्थ कहते हैं, अनुभव के रस को, अनुभव को रस को रसायन कहते जग, अनुभव के रस को जगत के ज्ञानी लोग रसायन कहते हैं। रसायन माने, हाँ, रस से भरा हुआ। आप पहले रस को कहा था पिछले चंद में, यहाँ कहा रसायन। अनुभव को अभ्यास, यह तीर्थ की ठोर है, ये तीर्थ है, शम्य शिखर तीर्थ है,
पावागिरी तीर्थ है, पावापुरी, वे तो तीर्थ हैं ही हैं। वे तो उपचार से तीर्थ कहे गए। तीर्थ किसको कहते हैं? जिससे तेरा जात, उसका नाम तीर्थ है। तो तेरा कैसे जाता है? अनुभव से। बिना अनुभव के कोई नहीं तेरा आज तक। इसलिए अनुभव अभ्यास, यह तीर्थ की ठोर है। अनुभव का जो अभ्यास है, उसी से जीव जो है वो संसार समुद्र को पार कर पाता है। अनुभव की जो रसा कहावे सोई पोरसा। पोरसा मानो उपजाऊ भूमि, इसमें लिखा हुआ है। अनुभव की भूमि सकल पदार्थों को उपजाने वाली है। क्या कहा? जो अनुभव होता है ना, तो अनुभव जो होता है, तो उसके आगे पीछे, अनुभव के काल के आगे पीछे जीव के कसाई की बंधुता होती है। तो अनुभव तो मूल्यवान है ही है, ठीक है, लेकिन वो कसाई की अतिशय मंदता होती है, उससे अतिशय पुण्य का बंध होता है। और जो सकल पदार्थ जगत में है, ऐसे जीव को उपलब्ध होती है। इसलिए यहाँ लिखा, अनुभव की भूमि सकल पदार्थों की उपजाने वाली। तो ऐसा हम तो बोलते हैं, सकल सभी पदार्थों के स्वरूप को जानने है जी, वाले, अनुभव की भूमि हाँ जी, सारे पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले। उपजाने वाली लिखा है, जाने वाली, जानने वाली नहीं लिखा है, उपजाने ऐसा। अनुभव अधोरसासों पूरद की दौर है, ये कहते हैं यहाँ पर। हाँ, अनुभव नरक से निकालकर, अधोरसा माने नरक, रसा माने पृथ्वी, तो अधो माने नीचे जो पृथ्वियां हैं नरक की, वहां से निकाल करके और ऊपर की ओर ले जाता है। यानी जो जीव नरक में है और सम्यक दृष्टि है, अनुभवी है, तो वे वहां से वहां नरक से निकलेंगे ना, और निकल करके और वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मनुष्य पर्याय में आएंगे, और फिर यथा योग मुनित्व को धारण करके फिर स्वर्ग में जाएंगे या मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जैसा भी हो। जैसे तमाम ये नारायण नारायण जो है ना, जो पिछले उसमें हुए हैं चौथे काल में, अनेक अनेक, तो वे हो सकता है कई नारायण नारायण अभी नरक में हो। ठीक है, जैसे लक्ष्मण जी हैं, जरासंध है, रावण है, श्री कृष्ण का जीव है, तो ये सब निकलेंगे कैसे निकलेंगे? अनुभव के कारण से, सम्यक दर्शन के कारण से, और मोक्ष प्राप्त करें। नरक से निकालकर स्वर्ग मोक्ष में ले जाता है। इसका आनंद कामधेनु और चित्रावेदी के समान है। कामधेनु के समान है, जिस कामधेनु होती है ना, हाँ, वो कामधेनु का मतलब जो अन्य मत में मानते हैं कामधेनु, मानो उससे इच्छाओं की पूर्ति हुई। तो अभी जो मैंने बताया ना, अतिशय ऐसा उनमें होता है, जिससे सब प्रकार की अनुकूलता है जीवन में, इस जीवन में मिले, अगले भावों में मिले, लेकिन वो सब अनुकूलता मिलती है, तो भी जीवों को चाहिए कुछ नहीं, क्योंकि उनकी छटपटाहट काहे में है? अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए छटपटाहट, तो उनसे वो विरत रहते हैं। ऐसे जीवों को वो संयोग मिलते हैं। कामधेनु है, चित्रावेद के समान है। अनुभव को स्वाद पंच अमृत को बोध है। इसका स्वाद पंचामृत भोजन के समान है। जो भी पंचामृत होते हैं, ठीक है, मतलब ये
अन्य मतों में मानते हैं पंचामृत, ऐसा मानते हैं ना। वो आजकल भी वो तुलसी के पत्ता डाल देंगे और आप वो हनुमान जी के मंदिर पे जाओ तो भैया वो पंचामृत दो, तो पुजारी पंचामृत उसमें से तो तांबे की कुटिया रखी रहती है और उसमें वो उसके वो पड़े रहते हैं, उसमें वो ऐसी छोटी सी वो चमची पड़ी रहती है, चमची से लेके दे देना, ये पंचामृत है। तो यहाँ कह रहे हैं हमने, इसका मतलब उनके यहाँ बहुत महिमा है इसकी, चित्रा वेद की, कामधेनु की, पंचामृत की, तो इसलिए उन्होंने ये उपमाएं यहाँ ली है। अनुभव कर्म तोरे, परम सो प्रीति जोरे, अनुभव समान ना धर्म को मोर। यह अनुभव कर्मों का क्षय करता है, परम पद से प्रेम जोड़ता है। जीव को क्या दिखाई देता है, क्या सूझता है, बस वही एक अपना जो परम पद है, परम पदार्थ। एक वो भजन है ना, अब मैं परम पदार्थ पाया, ऐसा है ना भजन, शायद भक्तन जी का लिखा हुआ है। अब मैं परम पदार्थ, आगे लाइन मुझे याद नहीं। इसके समान अन्य कोई धर्म नहीं। अनुभव जो परम पदार्थ है स्वयं अपने में। नोट देखो, यहाँ ये खुलासा कर दिया है। संसार में पंचामृत, रसायन, कामधेनु, चित्रावेली आदि सुखदायक पदार्थ प्रसिद्ध हैं, सो इनका दृष्टांत दिया है। परंतु अनुभव इन सबसे निराला है और अनुपम है, मतलब उसकी कोई उपमा ही नहीं है उसकी, ऐसी है। अब यहाँ आगे कहते हैं, देखो, छह द्रव्यों का ज्ञान अनुभव के लिए कारण है, अतः उनका विवेचन किया जाता है। छह द्रव्यों का स्वरूप बताया, छह द्रव्यों का स्वरूप क्यों बता रहे हैं, तो यहाँ बताया अनुभव के लिए कारण है, क्योंकि छह द्रव्यों में मैं कौन सा द्रव्य हूँ, एक तो ये पता चलना चाहिए। तो जब अपने द्रव्यता का पता चले तो अन्य द्रव्यता की भिन्नता का पता चले, और पता चलने का मतलब ये है कि फिर उससे अपना किसी प्रकार का संबंध नहीं माने, क्योंकि सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है, सबके गुण पर्याय न्यारे न्यारे, सबका उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वरूप न्यारा न्यारा, सबके क्रिया कार्य कर्तापना उनके सटकारक न्यारे न्यारे, कोई किसी से मिलता नहीं है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, सब अपने अपने में निमग्न है, ऐसा ही स्वरूप है। इसलिए क्षेत्र का स्वरूप जान, क्या बोले, इतनी बातें समझने नहीं। जीव का वो कैसा है, कैसा इसका ज्ञान, हम इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी हमारी इस पर से दृष्टि नहीं छूटती, इससे संबंध नहीं छूटता है। कैसी बुद्धि है, कितनी चीकटता है, कितनी कठोरता है, तो ये इसीलिए तो ये पुरुषार्थ की बात है ना, कितना पुरुषार्थ चाहिए इसको, कितनी बातें बताएं, सबकी सत्ता न्यारी न्यारी, सबके गुण पर्याय न्यारे न्यारे,
सबका उत्पाद्य द्रव्यात्मक स्वरूप न्यारा न्यारा, सबके चतुष्टय न्यारे न्यारे हैं। सब अपने अपने गुण पर्यायात्मकता में लीन है, सबके सब। ये देह जो है ना, ये अपनी गुण पर्यायात्मकता में लीन है, और ये जो चेतन द्रव्य है, ये अपनी गुण पर्यायात्मकता में लीन है। और ज्ञानी अज्ञानी का प्रश्न नहीं है। ये अभी अज्ञान, ये इसको व्यवहार व्यवहार से कहा जा रहा है ज्ञान, लेकिन ये अभी अपने गुण पर्यायात्मकता में लीन है। उसकी गुण पर्यायात्मकता का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये बात है। ये द्रव्यता की बात है, उसके द्रव्यत्व का स्वरूप क्या है, ऐसा इसने जाना नहीं है, इसलिए अज्ञान है। वास्तविक स्वरूप यही है, ये बात है। समय हो गया है, आगे चर्चा में।